दोस्तों, आज के इस नए डिजिटल वर्ल्ड में जहां सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है, तो वहीं इंटरनेट पर जो एक नई होड़ शुरू हुई है, उसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। नाम सुनने में तो काफी रोचक लग रहा है, लेकिन ये है क्या? और इस समय इंटरनेट की इस डिजिटल दुनिया में इसका इतना नाम कैसे हो रहा है, अभी भी बहुत से लोगों के लिए सवाल ही बनकर रह गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी आने वाले टाइम में पैसे के लेन देन का सबसे बड़ा जरिया बनने वाला है। कुछ लोग ये समझा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में पैसे इन्वेस्ट करके रातों रात करोड़पति बना जा सकता है। अब जब लोगों के मन में इतनी क्यूरियोसिटी है ही, तो ये तो जरूरी है कि इस पर एक वीडियो बनाया ही जाए। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बहुत गहरे ना उतर कर कोशिश करेंगे कि आपको आसान भाषा में क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हर वो बात बताएं जिसे आपको जानना ही चाहिए। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। क्रिप्टो करेंसी का मतलब हुआ छुपा हुआ पैसा या सीक्रेट मनी। नहीं, ये वो छुपा हुआ पैसा नहीं जो औरतें चावल के डिब्बे में छुपाया करती थी या लोग खजाने के नाम पर ढूंढते ही रहते थे। असल में इसका असली मतलब हुआ डिजिटल मनी। ऐसा डिजिटल मनी जिसे आप बिना किसी बैंक या सरकार के कंट्रोल के अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अगर और आसान भाषा में समझें तो आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी एक तरीके का डिजिटल पैसा है जिसे आप छू तो नहीं सकते लेकिन रख सकते हैं। यानी ये मनी का एक डिजिटल फॉर्म है। ये किसी सिक्के या नोट की तरह फिजिकल रूप में आपकी जेब में नहीं होता। ये पूरी तरह से ऑनलाइन होता है, जिसे कई सारे सिस्टम्स की मदद से इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये करेंसी जनरेट कैसे होती है, तो आपको बता दें कि इस पूरी करेंसी को कोडर बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोडिंग से जनरेट करते हैं और उस जनरेशन के बाद वो इस पर लगातार काम करते रहते हैं। इसके साथ जो सबसे यूनिक बात है वो ये है कि दुनिया भर के हर उस डिवाइस पर इस करेंसी का लेन देन देखा जा सकता है जिस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। इन सारी क्रिप्टो करेंसीज के लिए एक पब्लिक अकाउंट होता है जिसे अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहें तो लेजर कहते हैं, और इसी की कॉपी उस नेटवर्क पर मौजूद हर डिवाइस पर होती है। इसके बाद इस फिल्म में रोल आता है उनका जिनके बिना ऐसी किसी करेंसी की कल्पना नहीं की जा सकती है। वो रोल उन लोगों का है जो इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, जिन्हें माइनर कहा जाता है। अगर इनके काम को समझना है तो इस एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके एक दोस्त के पास 2 बिटकॉइन है, जिसमें से वो 1 बिटकॉइन आपको ट्रांसफर कर देता है। तो अब उस ट्रांसफर किए गए बिटकॉइन को पूरे नेटवर्क पर वैलिडेट करवाने के लिए ये माइनर पहले इस बात की जांच करते हैं कि आपके दोस्त के पास 2 बिटकॉइन है या नहीं। इसके बाद इस बात की कि आपके पास वो 1 बिटकॉइन आया कि नहीं। और जैसे ही दोनों बातों को वैलिडेट कर लिया जाता है, वैसे ये ट्रांजैक्शन एक ब्लॉकचेन का हिस्सा बन जाती है। इसके बदले इन माइनर को कोई सैलरी नहीं दी जाती, बल्कि इसके लिए उन्हें बिटकॉइन या कह लें कि क्रिप्टो करेंसी मिलती है। अब बात आती है कि क्रिप्टो का इस्तेमाल कैसे होता है। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी का 2 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। पहला इन्वेस्टमेंट और दूसरा ऑल्टरनेट पेमेंट ऑप्शन के तौर पर। लेकिन आज के समय में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट करने में किया जा रहा है। लोग बिटकॉइन और उसके जैसी और क्रिप्टो करेंसीज पर अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जिसके मार्केट प्राइस बढ़ने पर प्रॉफिट के तौर पर अच्छी खासी कमाई हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो को लोग पसंद ही कर रहे हैं। इसको क्रिटिसाइज करने वाले लोगों की भी संख्या अच्छी खासी है। लोग सबसे पहले तो इसे इसी बात पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये एक एनोनिमस करेंसी है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। और कुछ लोग जब ये बात कह रहे थे कि आखिर रिजर्व बैंक में पैसा भी इसी कंडीशन पर छपता है कि उसके पास सोना कितना है, तो बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड क्यों नहीं मान सकते? वहां पर भी ये बात आ जाती है कि सोने की भी अपनी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, लेकिन बिटकॉइन की नहीं है। इसके बाद जो दूसरी बात लोगों को खटक रही है वो है कि इस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो इस करेंसी को क्राइम रिलेटेड कामों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस करेंसी की शुरुआती दौर में कुछ बड़े फ्रॉड भी हुए थे, जिस वजह से लोग इसे और शक की निगाह से देखने लगे। लेकिन उन सब के बावजूद आज के समय में पूरी दुनिया में इस क्रिप्टो करेंसी के बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन चुके हैं। अगर बात भारत की करें तो ये साल 2013 में भारत आया था, लेकिन भारत आते ही इस तरह की करेंसी पर रुपए के किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए बैंकों को मना कर दिया गया था। इसका मतलब ये था कि इंडिया में बिटकॉइन को खरीदने या बेचने के लिए बैंक रुपए देगा नहीं। क्योंकि पूरा प्रोसेस डिजिटल है, इसलिए ट्रांजैक्शन तो ऑनलाइन ही करना था। इसीलिए कुछ लोगों ने जनवरी 2013 में सुप्रीम कोर्ट में आरबीआई के खिलाफ मुकदमा दायर किया,
जिसमें पहले आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात रखी कि इस करेंसी को इंडिया में इसलिए बैन किया जा रहा है क्योंकि आगे चलकर ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे क्राइम्स का कारण बन सकता है। वैसे रिजर्व बैंक की बात काफी हद तक सही भी थी, लेकिन जिन लोगों ने आरबीआई के खिलाफ मुकदमा दायर किया था उनकी दलील आरबीआई से ज्यादा लॉजिकल थी। उन्होंने कोर्ट में ये कहा कि क्या रिजर्व बैंक ये कहना चाह रहा है कि हमारे देश के बैंक 100% सिक्योर हैं? क्या वहां कभी पैसों की धांधली या ब्लैक मनी को बढ़ावा देने जैसी हरकतें नहीं हुई हैं? क्या बैंकों ने बिना सोचे समझे लोगों को लोन नहीं दिए जो आज तक वापस नहीं ले पाई वो? इसीलिए अगर बैंक खुद इन सब कामों से खुद को नहीं बचा पा रहा है तो वो उसके पैरेलल क्रिप्टो करेंसी को बैन क्यों लगा रहा है? उन्होंने साथ ही में ये भी समझाया कि ये करेंसी इसलिए भी जरूरी है ताकि बैंकों की मनमानी कम हो, क्योंकि जब लोगों को अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए एक बेटर प्लेटफॉर्म अवेलेबल है तो बैंकों के हाई टैक्स रेट और इनसिक्योरिटी क्यों झेलें? इसके बाद आरबीआई कोई और अच्छा लॉजिक पेश नहीं कर पाई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2013 में क्रिप्टो पर लगे सारे बैन को हटा दिया और बैंकों से कहा कि वो क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन के लिए रुपए को अवेलेबल करें। इसके बाद क्रिप्टो करेंसी के लिए इंडिया भी एक बड़ा मार्केट बनकर उभर गया। आज के टाइम में इंडिया में भी लोग इस करेंसी के लिए ओपन माइंड के साथ विचार कर रहे हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट भी करने लगे। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसी किसी भी करेंसी पर इन्वेस्ट करने से पहले मनी की हिस्ट्री जरूर जान लें और सोच समझकर एक हेल्दी इन्वेस्टमेंट ही करें। आपको क्या लगता है क्रिप्टो करेंसी का इंडिया में क्या भविष्य होगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।